अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा A1 को पास करने का, और जब आप A1 पास कर लें तो उसके बाद क्या। सो लेट्स बिगिन। जी, तो मैं शुरू करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। A to Z पूरा कंप्लीट करने में A1 का पेपर देने तक मुझे 2.5 मंथ्स का टाइम लगा था। और इस पूरे टाइम में मैं जस्ट लैंग्वेज लर्निंग ही नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ ट्यूशंस भी दे रही थी। तो इसलिए मुझे रफली इतना टाइम लगा A1 को शुरू से पढ़कर पेपर देने तक। अगर बात की जाए कि कितने अरसे में, कितने टाइम में आप A1 कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए रफली हमें 6 to 8 वीक्स चाहिए होते हैं। अगर आप पूरा दिन फ्री हैं, यानी आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप अपनी स्टडीज नहीं कर रहे और जस्ट लैंग्वेज लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, तो आपको 5 to 6 वीक्स का टाइम लगना चाहिए। और इस टाइम में पेपर प्रेपरेशन भी इंक्लूडेड होगी। तो इतने टाइम में अगर आप थ्रू आउट द डे 6 से 8 घंटे अगर हर रोज निकालें, तो आप अच्छी तरह पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं और अपनी फाउंडेशन और ग्रामर को कवर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या आप जर्मन एग्जाम A1 घर पर रहकर उसकी तैयारी करके पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, आप पास कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपको स्पीकिंग और राइटिंग के लिए एक मेंटोर चाहिए होगा, क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग ऐसी चीज है कि इंडिविजुअली आप कर नहीं सकते। स्पीकिंग के लिए आपको एक स्पीकिंग पार्टनर चाहिए होता है, उसके साथ इंटरेक्शन करना होता है, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। और राइटिंग की जहां तक बात है, राइटिंग में अगर आप लेटर लिख कर रख देंगे और किसी का फीडबैक नहीं लेंगे, तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा और आपकी इम्प्रूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होगी। तो घर पर रहकर करना पॉसिबल है, लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस आपको चाहिए होगी किसी मेंटोर की। और वो मेंटोर आपका स्पाउस भी हो सकता है, अगर ही और शी हैज ऑलरेडी एटलीस्ट B1 B2 लेवल अगर उनका है, तो वो इजीली आपको गाइड करके A1 कवर करवा सकते हैं। घर पर रहकर प्रेपरेशन करने के लिए भी आपको अच्छी सी बुक्स चाहिए होती हैं, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बहुत सा पैशन चाहिए होता है कंप्लीटली इंडल्ज करने के लिए जर्मन लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। जहाँ तक बुक्स की बात है और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज की बात है, तो अगर आपने मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन ऑलरेडी नहीं किया हुआ, तो उसको चेक कर लें और ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसकी फाइल सेक्शन में आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, कुछ वोकैबुलरी शीट्स होंगी, उनको डाउनलोड करके आप वहां से याद कर सकते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉडल सैंपल्स वाली बुक्स भी होंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और जहां तक पैशन की बात है, इन केस अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए A1 चाहिए या फैमिली रीयूनियन वीजा के लिए मोस्ट केसेस में ये रिक्वायर्ड होता है, तो आप जरूर पैशनेटली लैंग्वेज करें, इसको अपने ऊपर बर्डन ना लें। अगर आप इसको बर्डनाइज्ड तरीके से याद करेंगे, तो आपसे कभी भी नहीं हो पाएगा। तो अपने इस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को अपने लिए फन बनाइए, इसको इंजॉय कीजिए और एज अ कमिटमेंट और पैशन लें, तब ये अच्छी तरह आप कर सकते हैं। जो सारी बातें मैंने अभी की हैं, यानी घर रहकर A1 की तैयारी करने के रेफरेंस से, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास? Es ist schwer, aber machbar। और इसका क्या मतलब है? अगर आपने ऑलरेडी A1 कंप्लीट कर लिया हुआ है और फिर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जर्मन लैंग्वेज को शुरू से सीखने के लिए, या फिर अगर आप एग्जाम प्रेपरेशन के लिए भी कुछ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इन सब चीजों के लिए आप एक इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि वो इंस्टीट्यूट रेप्यूटेड हो और उसके स्टाफ मेंबर्स कॉम्पिटेंट हों। किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना तब भी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपको सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी ये वीडियो देखते हुए आपको साइट पर ऑप्शंस आ रही होंगी
और एकदम से ध्यान उस तरफ चला जाता है। या इसी तरह आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें, तब भी आप घर पर रहकर मुश्किल में आ जाएंगे किसी भी लेवल को कवर करना। तो इसलिए एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना बहुत बेहतर ऑप्शन होगा इस सिचुएशन में। और मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको सेंस ऑफ कंपटीशन और पार्टिसिपेशन होती है। यानी आपके क्लासमेट्स किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरह से आपका उनके साथ ऑटोमेटिकली कंपटीशन हो जाता है। आपको एक फीलिंग आती है कि यू नीड टू परफॉर्म बेटर देन देम, और आपने किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, टास्क को रिप्लाई करना है या टीचर को कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो उस सिचुएशन में एक इंस्टीट्यूट बहुत बेहतर ऑप्शन है, बजाय कि आप घर पर रहकर अकेले करें या 1-to-1 ऑनलाइन कोचिंग से बेहतर ऑप्शन होता है इस सिचुएशन में एक इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप सब कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व होकर याद कर रहे होते हैं और लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि आपने A1 में मार्क्स ऑब्टेन कर लिए हैं, पासिंग मार्क्स किए हैं या अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फॉर इंस्टेंस 85% प्लस आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उनका डिफरेंस, और आप रियल लाइफ में कितने कॉम्पिटेंट हैं और आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हैं जर्मन लैंग्वेज को लेकर, ये हम अभी देखते हैं। अगर आपने A1 एग्जाम पास कर भी लिया है, तो भी अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या आपको जर्मन ग्रामर बाय हार्ट आती है। जैसे कि क्या आपको डिफरेंस आता है आकुजाटिव और दाटिव का, क्या आपको आर्टिकल्स और किस तरह से उनके टेबल्स चेंज होते हैं, ये चीजें आती हैं। क्या आप ग्रामर एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें आप अपने आप से इसलिए पूछेंगे क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक उसकी ग्रामर होती है, और अगर आप अच्छी फाउंडेशन के साथ बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको हायर लेवल्स में भी इसकी बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपकी बेसिक्स यानी आपकी ग्रामेटिकल आपके रूल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपके हायर लेवल्स भी क्रम्बल कर जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रामर के रूल्स को रिपीट करते रहें, उनकी प्रैक्टिस करते रहें, और एट द एंड ऑफ द डे आप जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो ही जाएंगे। उसके बाद अपने आप से पूछें कि क्या आप स्पीकिंग और राइटिंग में करेक्ट जर्मन यूज कर रहे हैं। यानी क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह के वर्ड्स को आर्टिकुलेट आप करते हैं, जिस तरह वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं। और अगर आप राइटिंग भी कर रहे हैं तो उसके रूल्स को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। ये दोनों चीजें ऑब्वियसली ग्रामर पर तो डिपेंड करती ही हैं, लेकिन जब हम अपने रूल्स वर्ड्स याद कर लेते हैं तो उसके बाद उस लैंग्वेज को रियल लाइफ में अप्लाई करने का टाइम आता है, यानी स्पीकिंग कम्युनिकेशन का टाइम आता है, या थ्रू राइटिंग भी आप कम्युनिकेट करते हैं। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि राइटिंग के जो पोर्शंस होते हैं डिफरेंट लेवल के जर्मन एग्जाम्स में, उसमें ज़रूर उन्होंने लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग या मैसेज राइटिंग दिया होता है, जस्ट ये चेक करने के लिए कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं लिखने में। तो इसलिए स्पीकिंग और राइटिंग में आप एक्चुअली दिखाते हैं कि आप कितना कमांड रखते हैं जर्मन लैंग्वेज पर। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप एक ईमेल लिख सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में। एक ईमेल बिल्कुल सिंपल लेवल A1 का स्टूडेंट को लिखनी आनी चाहिए, और उसको डिफरेंस भी आना चाहिए कि फॉर्मली और इनफॉर्मली किस तरह से एक ईमेल को लिखा जा सकता है। और अगर आप जर्मनी में हैं और आपने A1 भी कंप्लीट कर लिया है, तो आप अपने आप से पूछें कि क्या आप इतने एबल हैं कि आप एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, या किसी सुपरमार्केट में जाकर, या हॉस्पिटल में, या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाकर अगर आपको कन्वर्सेशन करनी पड़े, या रैंडम बानहोफ पर या बुस हाल्टेस्टेले पर किसी जर्मन से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहें, तो क्या आप कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना भी मैंने नोट किया है, कि जब आप जर्मन से जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं,
दे हैव सच अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, और दूसरा वो कभी भी आपकी मिस्टेक्स पर हंसेंगे नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, और इवन आपकी मिस्टेक्स को पॉइंट करके आपको करेक्ट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए शुरू से ही जब आप जर्मनी में लैंड करते हैं तो कोशिश करें कि आप जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें और खुद से कन्वर्सेशंस को शुरू करें। ये आपकी हेजिटेशन को दूर करेंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस देगी ये चीज कि आप तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और शुरू से ही अगर आप अपने आप पर बैरियर लगा लेंगे कि नहीं भाई, मुझे तो अभी परफेक्ट जर्मन नहीं आती, मैं तो नहीं अभी कर सकता या कर सकती, then you will never be able to overcome this hurdle। तो इसलिए शुरू से ही अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं कि ये आपने कन्वर्सेशन खुद से स्टार्ट करनी है और हमेशा जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही थी, और अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आप मेरे चैनल को पिछले 3 महीने से फॉलो भी कर रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, उसका लोगो भी चेंज हो गया है। तो ये मैंने इसलिए चेंज किया है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे बताया जा रहा था कि जब आपके चैनल को हम YouTube पर सर्च करते हैं तो उसका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉमन है कि वी आर अनएबल टू फिगर आउट योर चैनल। तो इसलिए मैंने सोचा कि इट्स नेवर टू लेट, अभी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, तो मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर देती हूँ। तो इन द एंड मैं आप सभी देसिस को दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको हिंदी और उर्दू लैंग्वेज आती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, और इस चैनल को, मेरी वीडियोस को अगर इन्होंने आपकी हेल्प की है अब तक जर्मन लैंग्वेज लर्निंग में, तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो फाइनली वी आर डन विद द वीडियो। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।